गुड इवनिंग दोस्तों। लर्न एंड अर्न मनी में आप सभी का स्वागत है। इसमें आज हम सीखेंगे कैसे हम लोग को स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है। पैसा बनाना है दोस्तों, तो हम लोग को सबसे पहले 7 जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक एक करके सीखेंगे ये 7 क्राइटेरिया क्या क्या है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर सही तरीके से बेसिक से हम लोग चलेंगे तो हम लोग जानकारी पा लेंगे कि किस तरह से हम लोग को स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है और ना कि पैसा गंवाना है। हम सब इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे कि कुछ पैसा हम लोग कमा सकें। आइए हम लोग बिगनर्स लोग के लिए चालू कर रहे हैं कि एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे कि किस तरह हम लोग इसमें शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं। पहला चीज़ जो हम लोग को शेयर मार्केट में देखना है किसी भी शेयर को बाई करने से पहले कि उसका चार्ट पैटर्न कैसा है। चार्ट पैटर्न मतलब आप लोग पूछेंगे चार्ट पैटर्न क्या होता है सर, तो मैं बताऊंगा चार्ट पैटर्न कैसे देखा जाता है। जैसे मैं कोई भी शेयर का नाम ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं प्रिंस पाइप शेयर का चार्ट पैटर्न आपको दिखाना चाहूँगा। तो गूगल में जाके हम लोग टाइप करेंगे प्रिंस पाइप शेयर प्राइस NSE। तो जैसे ही ये टाइप करके एंटर करेंगे यहाँ पे गूगल में हमारा प्रिंस पाइप का शेयर का प्राइस आ जाएगा और इसका चार्ट पैटर्न आ जाएगा। अब हम लोग को ये एक दिन का चार्ट पैटर्न नहीं देखना, ना ही 5 दिन का देखना है दोस्तों। कम से कम 1 साल या मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखना है, या 5 साल का या मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखना है। तो हम लोग को सब कुछ क्लियर होगा उसमें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे चार्ट पैटर्न यहाँ पे अपराइजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इस तरह करके। तो इसका मतलब ये हमारा चार्ट पैटर्न जो है वो बिल्कुल भी परफेक्ट है। मतलब धीरे 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 करके ये शेयर की प्राइस इसमें ग्रो कर रही है। अगर शेयर की प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, यानी लाल निशान है, लाल रंग का ग्राफ है, या डाउनवर्ड मूव कर रहा है ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको इस प्रकार से, तब हम लोग समझ जाएंगे कि इनका फंडामेंटल या इन कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। वहीं पे हम इन कंपनी को डिस्कार्ड कर देंगे अपने रडार से। ये तो था दोस्तों चार्ट पैटर्न की बात। यानी कि आप समझ गए होंगे अगर चार्ट पैटर्न अपवर्ड की ओर मूव कर रहा है, यानी ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो हम लोग उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अपने रडार के अंडर और हम लोग उस कंपनी के अंडर वॉच कर सकते हैं। और अगर चार्ट पैटर्न नीचे की ओर जा रहा है और यानी लाल रंग का है या डाउनवर्ड स्लोप में आ रहा है, तो हम लोग उसी समय उसको डिस्कार्ड कर देंगे और हम लोग उस कंपनी के बारे में ज़्यादा जांच नहीं करेंगे या फिर अपने रडार से उसे हटा देंगे। अब दूसरा क्राइटेरिया आता है प्रमोटर्स होल्डिंग। हाँ जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग को ये जानना है कि कोई भी कंपनी अगर हम खरीदने जा रहे हैं, जी कोई भी कंपनी अगर हम खरीद रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए दोस्तों कि उसमें कंपनी के मालिक यानी कि प्रमोटर उसमें कितना % शेयर अपने आप को होल्ड करते हैं। आज मैं बता देता हूं कि अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है प्रिंस पाइप और मैं अपने कंपनी पे ही भरोसा नहीं दिखा सकता हूं, यानी कि मैं अपने ही कंपनी में अपना शेयर नहीं रख रहा हूं, यानी कि मुझे अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है कि ये कल को बढ़ेगा या घटेगा, मुझे पता नहीं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रमोटर अपनी कंपनी में कितना भरोसा रखता है, यानी कि प्रमोटर का शेयर इसमें कितना ज़्यादा है। तो हम लोग को प्रमोटर शेयर चेक करने के लिए, यानी कि प्रमोटर होल्डिंग चेक करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों? जी हाँ, हम लोग NSE की वेबसाइट में जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ। NSE की वेबसाइट में जाएंगे, NSE इंडिया करके टाइप कर देंगे तो ये NSE का वेबसाइट खुल जाएगा। हम लोग जैसे ही खोलेंगे इसमें हम लोग ओल्डर वर्जन में क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग चले जाएंगे प्रिंस पाइप टाइप कर देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंस पाइप का वेबसाइट ये चार्ट हमें खुल जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है और इसकी कितनी कंपनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ टोटल कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं बेसिक बता देता हूँ। जैसे ये प्रिंस पाइप का यहाँ पे है, तो यहाँ पे अभी प्रिंस पाइप का करंट प्राइस जो चल रहा है वो 730 रुपीज़ चल रहा है। इसी तरह यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख रहे हैं इसके नीचे जस्ट कंपनी इन्फॉर्मेशन करके है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो नीचे जैसे ही जाएंगे, मैं बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, नीचे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आएगा प्रमोटर्स डिटेल्स। तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर की यहाँ पे होल्डिंग 63.25% है। हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपनी की फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी में 50% से ज़्यादा अगर प्रमोटर होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी पे बहुत भरोसा है। मैक्सिमम एक कंपनी में प्रमोटर 75% तक हिस्सेदारी दिखा सकता है। यहाँ पे 63.25 तक प्रमोटर ने होल्डिंग कर रखा है। और हम लोग जी हाँ देख सकते हैं कि इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रमोटर ने अपने
होल्डिंग को काफ़ी अच्छा बना के रखा है। तो ये एक तरह से अच्छा संकेत है। तीसरा फंडामेंटल दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा फंडामेंटल, जिससे हम लोग जान सकेंगे कि प्रमोटर प्लेजेस कितने के रखे, यानी कि प्रमोटर ने कितने परसेंट शेयर अपनी गिरवी रख रखी है, उसका जानकारी हम लोग को यहीं पे मिल जाएगा दोस्तों। जैसे प्रमोटर में हम लोगों ने क्लिक किया था, यहाँ पे ए, बी और सी देख रहे थे, तो यहाँ सी जो है, यहाँ पे हमें ये बताता है कि ये प्रमोटर की कितनी परसेंट चार्ट गिरवी है, कितनी परसेंट शेयर गिरवी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 0% यानी कि एक भी शेयर प्रमोटर ने गिरवी नहीं रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर का एक भी शेयर कंपनी में गिरवी नहीं है। इसको हम लोग मान के चलते हैं, अगर 25% तक अगर शेयर गिरवी भी रहता है तो एक टाइम को अपने मतलब मान के चलते हैं कि कभी कभार ये हो सकता है। 25% से अगर ज़्यादा किसी भी कंपनी का, जी हाँ दोस्तों 25%, याद रखिए 25% से ज़्यादा अगर शेयर गिरवी है प्रमोटर का, तो इसका मतलब कंपनी में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या कंपनी का पोजीशन अभी ठीक नहीं है, यानी कि उस पे हम लोगों को इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा। जी हाँ, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, प्रमोटर की शेयर अगर 25% से ज़्यादा गिरवी है तो हम लोग को थोड़ा सावधान होने की उसमें ज़रूरत है। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बातें करता हूं दोस्तों, मैं इंट्राडे या किसी और तरीके का निवेश का बात नहीं करता हूं। हाँ, मैं लॉन्ग टर्म में हमेशा बोलता हूं कि अगर अच्छे से अगर सातों फंडामेंटल हम लोग देख लें, जी हाँ दोस्तों, सातों फंडामेंटल अगर कंपनी के बारे में जान लें और देख लें और इन्वेस्ट कर दें मनी, तो डेफिनेटली नॉट इन अ शॉर्ट टाइम बट हाँ आफ्टर 5 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर, आप जान के लॉन्ग टर्म मान के चलिए 5 साल बाद आपको डेफिनेटली उसमें बेनिफिट आपको होगा ही होगा। अभी तक, जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने रिवाइज कर लेते हैं, 3 फंडामेंटल के बारे में बात कर लिया है। पहला तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। दूसरा, हमने प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में बात कर लिया है, ये मोर देन 50% मिनिमम होना चाहिए। कम हो तो कम होगा तो भी चलेगा, बट हमें थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। थर्ड, प्रमोटर ने कितने परसेंट शेयर अपनी गिरवी रखी है, यानी कि प्रमोटर प्लेज कितने कर रखे हैं, यानी कि ये मिनिमम 25% से मैक्सिमम 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं चौथे नंबर का चौथे नंबर के बारे में जानने के लिए, फंडामेंटल्स के बारे में जानने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं लोन। जी हाँ, कंपनी में डेब्ट कितना है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, ये लोन के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हम लोगों को इससे पता चलेगा कि कंपनी का अभी स्टेटस क्या है और कैसे कंपनी अभी वर्क कर रही है। और जी हाँ दोस्तों, आप लोग पूछेंगे कि अब हम लोग लोन के बारे में, कंपनी के बारे में जानेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल है दोस्तों। हम लोग वापस से अपने गूगल पेज पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च ऑप्शन होता है, वहाँ पे सर्च पे हम लोग सर्च करेंगे कोई भी स्टॉक का नाम। जैसे मैं प्रिंस पाइप के बारे में बता रहा हूँ इतने देर से, तो मैं प्रिंस पाइप के बारे में सर्च करूँगा, प्रिंस पाइप बैलेंस शीट करके सर्च करूँगा, तो ये कंपनी के बारे में सब कुछ बता देगा। जी हाँ दोस्त, पहला मनी कंट्रोल का है, तो चलो इसी में हम लोग खोल लेते हैं कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। मनी कंट्रोल हमें खोल के बता देगा कि यहाँ पे कितने क्या क्या ये कितने लोन है कंपनी पे और क्या क्या वैल्यूएशन है। मैं सब एक एक करके बताऊंगा दोस्तों। जी हाँ, बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप शेयर मार्केट में लंबा दौड़ना चाहते हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। चार्ट को थोड़ा नीचे कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैलेंस शीट ऑफ प्रिंस पाइप, बैलेंस शीट ऑफ प्रिंस पाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये मार्च 21 का है और ये मार्च 2020 का है और ये मार्च 19 का है। चलिए ये तीन साल का हम लोग बैलेंस शीट आपस में कंपेयर कर लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए मैं थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ और आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या है। देखिए टोटल शेयर कैपिटल जो है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को देखना है कि टोटल शेयर कैपिटल कितना है। पहले में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2021 में 110.03 है, यहाँ पे 2020 में भी 110.03 था और 2019 में 90.2 था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट या तो ग्रोथ में है और या तो इक्वल है, तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। अब हम लोग आएंगे टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व कंपनी के पास कितने हैं, तो हम लोग देख सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे
935 अप्रॉक्सीमेटली मान के चलेंगे, 935 इस साल का है और पिछले साल का यानी कि 2020 का 725, यानी कि लगभग लगभग मान के चलिए पिछले साल से इस साल में 200 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 200 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 200 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज्ड है इनके रिजर्व में, यानी कि इनका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और 2019 से अगर हम लोग देख लें तो कंपनी का तो कुछ कहना ही नहीं, 2019 से यानी कि 600% से ऊपर का इसमें 600 पॉइंट से ऊपर का ग्रोथ इसमें दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात आ जाती है लोन की, यानी कि हमारा चौथा पॉइंट जो कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी कितना है, ये वाला पॉइंट। यस, जैसा आप देख सकते हैं 2019 में कंपनी का बोरोइंग 105 था, 2020 में घट के ये 40 के लगभग हुआ और 2021 में कंपनी बिल्कुल भी डेप्ट फ्री हो गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जीरो, यानी कि बिल्कुल भी कंपनी पे कोई लोन नहीं है, यानी कि कंपनी बिल्कुल भी डेप्ट फ्री है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हर साल पहले तो घटता गया और इस साल तो घट के बिल्कुल भी ज़ीरो हो गया। इनफैक्ट इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी में प्रॉफिट बढ़ गया। एक ये भी देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोल के होता है, ये एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग मैनर में होता है, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको अगर हम लोग देखें तो 2019 में 145 था, 2020 में 203 था और 2021 में 85 है। कंपनी का एसेट्स चेक कर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, कंपनी का एसेट्स भी अगर हम लोग देख लें तो 2019 में 500 के लगभग था, 2020 में 500 550 के लगभग हुआ और 2021 में 620 के लगभग है। यानी कि ये कंटिन्यूसली, जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यूसली 19 से 20 में भी ग्रोथ हुआ इसका और 20 से 21 में भी इसके एसेट में कंटिन्यूसली ग्रोथ हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है। टोटल एसेट्स की हम लोग बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पे 2019 में हम लोग को मिल रहा है जैसे 1000 के लगभग, 2020 में 1400 के लगभग और 2021 में 1600 के लगभग। तो हम लोग देख सकते हैं, जी हाँ, अगर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो हम लोग को कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल अगर सही होगा तो कंपनी आगे चल के आपको प्रॉफिट आपको देगा ही देगा। मैं शॉर्ट टर्म में एक बार फिर से बोल देता हूँ दोस्तों, मैं कभी भी अपने चैनल में शॉर्ट टर्म के बात करता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म, यानी कि मिनिमम 5 ईयर्स वेटिंग पीरियड होना ही चाहिए। अगर आपको प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो 5 साल, कम से कम 5 साल आपको रुकना होगा। 5 साल रुकने के बाद आपको अपना पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग नज़र आएगा जिसको आप खुद चौंक जाएंगे। और बाकी के भी इन्फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं एक एक इन्फॉर्मेशन अभी इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया, मगर मेन हम लोग को जो देखना था कि कंपनी में लोन कितना है, जो कि मैंने आपको साफ साफ बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, यानी कि 5वां फंडामेंटल जो हमने सोच रखा है वो क्या है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनी में और कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे म्यूचुअल फंड में कितना हो रखा है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग देख लेंगे कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और कैसे है। तो वैसे ही हम लोग गूगल में चले जाएंगे और टाइप करेंगे प्रिंस पाइप्स शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये सामने निकल के आ जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ये आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए या तो हम लोग कंपनी के वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ट्रेंडी लाइन में क्लिक करके देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग को साफ साफ पता चल जाएगा। देखिए, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग 2021 में मार्च क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर 4 में, जी हाँ दोस्तों, 63.25% रिमेन्स अनचेंज्ड। जी हाँ दोस्तों, मतलब ना प्रमोटर ने यहाँ पे अपना कोई शेयर बेचा है ना खरीदा है, मतलब प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है। और वो कितनी है, जी हाँ दोस्तों, 63 मान लेते हैं हम लोग,
63.25% है, 63 मान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों। अब सेकंड चले जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर की ओर, जिसको हम लोग FII कहते हैं, जो कि हम लोग देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग फ्रॉम 0.83 से 2.43 की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पहले मान लीजिए यहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टर था, तो अब ग्रोथ हो गया इसमें फॉरेन इन्वेस्टर में, जो कि ग्रोथ होके सीधा 2% का ग्रोथ लगभग हमें दिख रहा है मार्च क्वार्टर में। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर का इसमें भरोसा बढ़ गया है। नंबर ऑफ फॉरेन इंक्रीज्ड फ्रॉम 19 टू 23 इन मार्च क्वार्टर। यस। उसी तरह हम लोग चले जाएंगे नीचे की ओर दोस्तों और देखेंगे म्यूचुअल फंड में भी इंक्रीज हुआ है। म्यूचुअल फंड हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग फ्रॉम 9.77 टू 10.46%। यस, 1% का यहाँ पे भी लगभग ग्रोथ हुआ है। और हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी बात करेंगे, जैसे DI वगैरह, तो उसमें भी हम लोग को दिखेगा कि 17 से 18% का, यानी कि 1% का यहाँ भी ग्रोथ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि प्रमोटर्स ने और फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी बहुत अच्छा भरोसा दिखाया है। यानी कि ये इसका प्रिंस पाइप का फ्यूचर डेफिनेटली आगे चल के बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। इसलिए शायद सब कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रमोटर का इसमें भरोसा बढ़ रहा है और उनको पता है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम लोग बढ़िया से यहाँ पे नीचे में भी देख लेंगे क्या है टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग और प्रमोटर्स के बारे में। ये देखिए दोस्तों, मार्च 21 और दिसंबर 20 और सितंबर 2020, यानी कि मार्च 21 का हम लोग देख लें मान लीजिए, तो होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। प्लेज यानी कि गिरवी 0% शेयर गिरवी है। और यहाँ पे नीचे की ओर अगर हम जाएंगे, FII 2.4 है, जो कि पहले यहाँ पे 0.8 था, अब ये 2.4 हो गया। DII यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितने हैं, 16 से, जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा घटा है, यानी कि 15.6 है। ऑब्वियसली बात है। पब्लिक में भी यहाँ पे थोड़ा सा घटा है, यहाँ पे 19.7 था, तो यहाँ पे 18.7 हुआ है। और म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने आपको बता ही दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह हम लोग देखेंगे कि कौन कितना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हम लोग 6th और 7th फंडामेंटल, जी हाँ दोस्तों, 6th और 7th फंडामेंटल को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि अक्सर हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो हमेशा जल्द से जल्द आपके स्क्रीन पर आ जाए। अब हम लोग छठे फंडामेंटल की बात करते हैं, जो कि हम लोग को ऑब्वियसली कंपनी की, जहां हम लोग पैसा डाल रहे हैं, या मान लीजिए 100 रुपये भी डाल रहे हैं, तो 100 रुपये डाल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अब मतलब डाल के छोड़ दें या फिर हमें खाली पैसा कमाने से मतलब। अब हम उस कंपनी के पार्ट हो गए, मतलब ये कंपनी हमारी भी है। परसेंटेज, कुछ परसेंट, चलिए 0.0001% शेयर भी हमारे हाथ में है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा भी वो कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, वो कंपनी हमारा भी है। अगर कंपनी को मुनाफा होता है तो उसका कुछ परसेंट हमें भी मिलता है, और अगर नुकसान होता है तो हमें भी झेलना पड़ता है। तो ये हमारी कंपनी है और हमें अपनी कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। बिना जानकारी के पैसा लगाना बेवकूफ़ी है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा, कंपनी में पैसा लगाने से पहले हमें कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी है, कंपनी के वेबसाइट्स के बारे में। तो हमें कंपनी के बारे में कहाँ से जानकारी मिलेगा, कंपनी का वेबसाइट होता है, जैसे देख रहे हैं www.princepipe.com में जैसे ही मैं गया, वहाँ पे प्रिंस पाइप के बारे में, कंपनी के बारे में सब कुछ हमें यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। इसमें हमें डिटेल वेबसाइट, कौन मैनेजमेंट कर रहा है, कंपनी का ओनर कौन है, ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा। ये कैसे कैसे इन्वेस्टर कौन क्या क्या कर रहे हैं और कैसा क्या हो रहा है, इसमें आगे की और क्या क्या होने वाला है, प्रोडक्ट्स कितने कितने हैं। देखिए, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, अंडरग्राउंड पाइप्स बनाते हैं, एग्रीकल्चर में है। तो ये हमें डिफरेंट चीज़ हमें कंपनी के बारे में, जहां हम अपना पैसा लगा रहे हैं, हमारी कंपनी जिसमें हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से हमें कंपनी के लेटेस्ट बारे में जानकारी मिलेगा, न्यूज़ क्या क्या कंपनी में अभी हो रहा है, अबाउट अस अगर जानना है तो हमें ये कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।
अब आ जाते हैं हम लोग अपने 7th फंडामेंटल की और, यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट कौन कौन देखते हैं, कौन किन का कंपनी है, किन के बारे में, इनके बारे में एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि कहाँ हम अपना पैसा डाल रहे हैं। चाहे 100 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, उससे मैटर नहीं करता है दोस्तों। हमारी मेहनत की कमाई है, हमें पता लगना चाहिए कि हम कहाँ पे अपना पैसा डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी इसे समझ के चलिए। इसलिए हमें आइडिया होना चाहिए कि कंपनी के चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है, एमडी कौन है, डायरेक्टर कौन है। तो ये सब चीज़ हमें सब पता चल जाएगा कंपनी के वेबसाइट में जाके, और कंपनी के बारे में या फिर हम लोग डायरेक्टली गूगल कर सकते हैं। स्टॉक, जो भी स्टॉक का नाम है, जैसे प्रिंस पाइप मैनेजमेंट टीम करके अगर सर्च करेंगे तो वो पूरा का पूरा आपको सामने की ओर दिखा देगा। तो ये था दोस्तों 7 फंडामेंटल जो कि मैंने आपको बताया। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं दोस्तों। जी हाँ, पहला फंडामेंटल जब मैंने बात किया था वो था चार्ट पैटर्न के बारे में, जो कि मैंने बताया था अगर अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है या ग्रीन में है और लॉन्ग टर्म चार्ट हम लोग देखना है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर हो रहा है इसमें कंपनी के चार्ट में, इनकम चार्ट में, तो हम लोग को वो शेयर अपने फंडामेंटली स्ट्रांग कह सकते हैं। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा ना हो कि कोई एक फंडामेंटल फुलफिल कर रहा हो और आप उसको फिर परचेस कर लिया। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको प्रॉपरली सारे फंडामेंटल को इन्वेस्टिगेट करना है, सही तरीके से रिसर्च करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में डिस्कस करके ही शेयर परचेस करना है, अगर करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो पहला चार्ट था। दूसरा प्रमोटर होल्डिंग्स था, प्रमोटर के कितने परसेंट होल्डिंग है, यानी कि 50% से ज़्यादा कंपनी के मालिक ने अपने कंपनी में भरोसा दिखा रखा है कि नहीं। प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रख रखी है क्या, अगर गिरवी रख रखी है तो कितने परसेंट गिरवी रख रखी है। 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 25% से ज़्यादा कुछ केसेस में चलता है दोस्तों, वो चीज़ एनालाइज करने पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये जो बेसिक 7 फंडामेंटल बता रहा हूँ, इसको अपने एकदम माइंड में सेट कर लेना है दोस्तों। कोई भी शेयर परचेस करने से पहले ये सातों फंडामेंटल देख के अगर आप ले रहे हैं तो कभी भी आप गिरिएगा नहीं, कभी भी आपका पैसा लॉस में नहीं जाएगा। ये चीज़ मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। चौथा चीज़ हम लोग देखेंगे, जी हाँ दोस्तों, चौथा चीज़ हम लोग देखेंगे कि कंपनी के ऊपर लोन तो नहीं है। अगर लोन है तो कितना है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म उतना बॉदर नहीं करता है, लॉन्ग टर्म अगर बहुत ज़्यादा है तो हम लोग को फिर वो देखना पड़ेगा कि कंपनी के पास कैश कितना है, रिजर्व कितना है, कंपनी में कितने लोगों ने भरोसा दिखा रखा है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर कितने हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितने हैं, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट हो रखा है, और कंपनी के बारे में जानकारी करना, यानी कि वेबसाइट कहाँ है, कंपनी का डिटेल कहाँ है, वेबसाइट में कुछ पब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंपनी किन किन चीज़ों में अपना ये करती हैं, किस चीज़ की कंपनी है। ये नहीं कि ब्लाइंडली किसी ने भी बोला, आज मैंने बोला प्रिंस पाइप के बारे में, कल आप लोग जाके ख़रीद लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी किस किस चीज़ों में डील करती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग चले जाएंगे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, जो कि लास्ट चीज़ था, जो कि मैंने आपको दिखाया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, फाउंडर कौन है, ये सब पता होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं अंत में आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों और उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।